हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्कशन ग्रुप में हमसे पूछ रहे थे कि सर जो JKPSI का GS है, ठीक है, उस पर एक डिटेल वीडियो लाओ। तो हम वीडियो लेके हाजिर हैं आपके सामने, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारा जो JKPSI के GS का, वो रहने वाला है हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है। ये इसका जो सोर्स रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, इंडोलॉगस, जो हमारा यूट्यूब पे चैनल है, और इनका टेलीग्राम पे ये PDFs प्रोवाइड करते रहते हैं। या फिर इससे करो, या फिर आप एक करंट अफेयर्स अपडेटेड करके एक चैनल है, वहाँ से भी आप कर सकते हो, या फिर परचम क्लासेस, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हो करंट अफेयर्स को, ठीक है। अब देखो इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले जो हमारे करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं वो लास्ट 7 to 8 मंथ्स के पढ़ने हैं, ठीक है। इनमें आप देखो करंट अफेयर में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़, ठीक है। आपने जो JKPSI का सिलेबस है वहाँ पे GS का जो भी सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पे पर्सनैलिटीज़ इन न्यूज़ लिखा हुआ है तो आपने पढ़ना है। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, जैसे हमारा CGI चेंज हुआ, या फिर RBI का कोई गवर्नर बना, या फिर प्रेसिडेंट या फिर PM किसी कंट्री का बना, आपने उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक आया स्पोर्ट्स, ठीक है। जैसे ओलंपिक्स गेम्स होगी हमारी, क्रिकेट हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, ये जो भी हमारी गेम्स है इनके रिलेटेड आपने पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक में कोई नया आविष्कार हुआ उसके बारे में आपने पढ़ना है। जैसे जो हमारा DRDO उसने क्या बनाया, हिम कवच, ठीक है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हिम कवच क्या है, एक ड्रेस बनाया हुआ है, ठीक है, DRDO ने, ताकि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में उनको सेफ्टी मिल सके और प्रोटेक्शन मिल सके वेदर से, ठीक है। तो इसके रिलेटेड यानी साइंस एंड टेक के रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आया हमारा मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जैसे मालाबार युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। जैसे मालाबार जो है एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, और ये किस किस के बीच में होती है, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो आपने रिसेंट जो JKSSB के एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं उनमें देखा होगा कि जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपसे क्या पूछ रहा है, हमारे स्टेटमेंट वाइज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है, आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से और डिटेल्ड, जैसे मालाबार के बारे में पढ़ रहे हो एक्सरसाइज के बारे में, आपने इसके बारे में डिटेल जो है पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आई हमारी इंपॉर्टेंट समिट, जैसे SCO समिट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी G20 होगी, ठीक है ना। तो जैसे ये इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, इनके बारे में भी आपने अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स, जैसे ग्लोबल पीस इंडेक्स, पुअर्टी इंडेक्स, है ना, मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स, जो भी आते हैं यार ये, ठीक है ना, वेरियस इंडेक्स, और इनमें इंडिया का रैंक क्या रहा, आपने ये अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो हैं, जो न्यूज़ में रही हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे अवार्ड्स, नोबेल प्राइज़ किसको मिला, पद्मा अवार्ड्स जो हमारे दिए गए इस साल, ठीक है ना, कितने बंदों को मिले, किस किस फील्ड में मिले, समझ रहे हो। तो इस टाइप के टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद हमारा आया इंपॉर्टेंट डेज, जैसे इन्वायरमेंट डे, ठीक है ना, हर साल सेलिब्रेट करते हैं हम इसको, कब, 5 जून, ठीक है। और इस साल की थीम क्या थी इसकी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट कुछ डेज हैं जैसे उनके आपने क्या करना है, योगा डे हो गया, ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं और इसकी थीम क्या रही इस करंट ईयर में, आपने ये पढ़ना है, ठीक है। तो करंट अफेयर का ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद है हमारा कल्चर ऑफ इंडिया और JNK, ठीक है। तो ये भी लिखा है ना, विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK लिखा हुआ है, तो आपने JNK का कल्चर भी पढ़ना है और इंडिया का भी पढ़ना है, ठीक है। डांसेस हो गए, जैसे क्लासिकल डांस हो गया, और हमारे जो फोक डांसेस है वेरियस स्टेट्स के, उनके बारे में आपने पढ़ना है। और जो JNK के आप डांसेस पढ़ोगे ना, उनके बारे में आपने बिल्कुल जो है अच्छे से स्टेटमेंट वाइज पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे बांड पाथर हो गया, है ना, ETC जो भी हमारे डांस है उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है, ठीक। फिर उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे संतूर, रबाब, है ना, ये हो गया हमारा नगाड़ा, तुम्बक नाड़ी, जो JNK के हैं स्पेशली, उनके बारे में अच्छे से पढ़ना है। और उनके जो है डिस्क्रिप्शन, जैसे संतूर हो गया, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़नी है आपने, जैसे इसकी शेप कैसी है, ट्रपीजॉइड शेप है, इसमें स्ट्रिंग्स कितनी है, ये मलबरी का बनता है ना, समझ रहे हो। तो इस टाइप के स्टेटमेंट्स आपने जो है डिस्क्रिप्शन वो पढ़नी है पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि डीप क्वेश्चन बन रहे हैं यार, ठीक है। और फिर उसके बाद आया हमारा फेयर्स एंड फेस्टिवल, है ना, जैसे JKP कांस्टेबल में आप देख लोगे झेड़ी मेला पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इस टाइप से जो जितने भी फेयर्स एंड फेस्टिवल हैं हमारे JNK के, वो अच्छे से पढ़ने, ठीक। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो हमारे आगे आर्किटेक्चर, जैसे ताजमहल वगैरह, कुतुब मीनार, इनके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में आपने पढ़ना है। हवा महल कहाँ पे है, और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, जैसे किसने बनाया इसको, कौन सी स्टेट में है, इस टाइप का, ठीक। फिर उसके बाद पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है, यूनेस्को की साइट्स और लैंग्वेजेस, ठीक है ना। ये सभी आपने कल्चर ऑफ इंडिया और JNK में पढ़ना है। फिर उसके बाद हम आते हैं हमारा जो साइंस पोर्शन है, ठीक। उसमें सबसे पहला जो हम देख रहे हैं बायोलॉजी, ठीक। यार जो इसमें है विटामिन एंड डिजीज, ठीक है, ये JKSSB का फेवरेट टॉपिक है यार। आप जितने भी प्रीवियस ईयर देख लो JKSSB के, विटामिन और डिजीज से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे,
ठीक है। आप चाहे JKP कांस्टेबल का देखो या उससे पहले जो JKPSI के एग्ज़ाम हुए, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ, फीमेल सुपरवाइज़र, आप कहीं पे भी देखो, ठीक है ना, आपको इस टॉपिक पे मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जा सकते हो, ठीक। तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद हमारे आए जो न्यूट्रिएंट्स आ गए, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, रफेज, मिनरल्स, इनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं। फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेटेड सिस्टम जितने भी हमारे डाइजेस्टिव, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, ये सभी आपने पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपने थोड़ा ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, एक्सोक्राइन कौन सा है, ठीक है। ये जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं उनका रोल क्या है, ठीक है ना, तो इस टाइप का आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद एनिमल और प्लांट सेल दोनों के बारे में पढ़ना है, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, ये सभी आपने पढ़ना है। यानी जो हम हमारे 9th एंड 10th की जो NCERTs हैं उन पे जो टॉपिक हैं वो आपने वो अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, जेनेटिक्स हो गया, एनिमल किंगडम है ना, क्लासिफिकेशन एनिमल्स की, वो थोड़ी आपने देख लेनी है। फिर उसके बाद आया हमारा केमिस्ट्री, इसमें आपने मैटर, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बारे में एग्जांपल आ जाती है ना, जिसे बोल देगा बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। फिर उसके बाद आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपने केमिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो आपने 9th और 10th, ठीक है, आप ये याद रखो 9th और 10th के में जो भी टॉपिक्स हैं हमारे साइंस के, वो हमने अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। फिर केमिकल बॉन्ड्स जो आ गया, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में, पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन पे और इंपॉर्टेंट यूजेस कुछ केमिकल्स के, ठीक है। फिर उसके बाद फिजिक्स में जैसे ऑप्टिक्स आ गया है ना, लाइट चैप्टर है 10th का, ठीक, कनकेव, कन्वेक्स, जो भी मतलब उसमें है टॉपिक्स वो आपने सभी पढ़ने हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ वगैरह जो टॉपिक है, मैग्नेटिज्म, इस पे क्वेश्चन आई थिंक स्टेटमेंट वाइज आया था, जो राइट हैंड की लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है उस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूटन के लॉज जो आए, फिर फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी है, फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, जी ये जितने भी टाइप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी के बारे में थोड़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशन, मास वेट का कंसेप्ट, ठीक है, इसके वेलोसिटी का कंसेप्ट, और ये सभी टॉपिक्स आपने देख लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले नेशनल इनकम है ना, GDP, NNP, जो भी आप इसमें आता है वो सभी आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन, पुअर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। 5 ईयर प्लान्स पे तो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी और RBI के बारे में। फिर आपने थोड़ा जो करंट में इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, उसको पढ़ के जाना है, ठीक। फिर हमारा आता है पॉलिटी, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पॉलिटी मेंशन नहीं है सिलेबस में, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करके तो नहीं जा सकते हो, ठीक है। आप सबसे पहले जो बाकी GS के टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ो और रिवाइज कर लो, ठीक। और उसके बाद अगर आपके पास समय बचता है तो आप पॉलिटी को, जैसे तरुण गोयल आ गया, ठीक है ना, तरुण गोयल की बुक आती है, आप इससे थोड़ा यार प्रीएम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, DPSP, आई थिंक जिसने JKSSB के लिए तैयारी की होगी तो उसने ये इन सभी के बेसिक्स के बारे में उसको पता होगा, तो एक बार रीड करने में क्या दिक्कत है यार, है ना। तो आप इसको इग्नोर करके नहीं जाते हो, जाना यार मेरे हिसाब से, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद आया हमारा EVS, इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है ना। जनरल वहाँ पे जनरली लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर EVS मेंशन नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सिलेबस अच्छे से रीड करना आप, ठीक। इसमें आप इकोसिस्टम, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम है ना, बायोटिक और एबायोटिक। फिर एनर्जी फ्लो, ठीक, 10% लॉ, इकोलॉजिकल सक्सीशन क्या है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, कंपटीशन है ना, एमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, ये जितने भी टॉपिक्स हैं आप अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक। फिर उसके बाद आया हमारा बायोडाइवर्सिटी, इसमें लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रेड डाटा बुक क्या है, और IUCN स्टेटस कुछ स्पीशीज़ का, ठीक है। फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक, इन situ, ex situ। फिर उसके बाद नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन न्यूज़, ठीक है ना। बता आपको आ सकता है ये कोई एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दे देगा, बोलेगा ये कौन सी स्टेट में है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक। फिर उसके बाद इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज़ जैसे पोल्यूशन हो गया, वाटर, सॉइल है ना, एयर पोल्यूशन, ठीक। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन होल, एसिड रेन, मॉन्ट्रियल, क्योटो, हेलेंस्की, ये जितने बोन चैलेंज वगैरह, इन सब के बारे में भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। देखो यार जो हमारा GS का सिलेबस है ना, ये बहुत ही वास्ट है, ठीक है ना। फिर अब बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचेंगे यार 40 मार्क्स का ही तो है, ठीक है ना, और बाकी मैथ वाला पोर्शन है वो 100 मार्क्स का है, ठीक है। मानता हूँ आपने ज़्यादा फोकस मैथ और रीजनिंग को देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो JKSSB एस्पिरेंट है ना बच्चा, वो उसकी एक कंडीशन एक मैरिड इंसान की तरह है, ठीक है ना। यार अगर वो वाइफ को ज़्यादा टाइम देगा तो सिलेक्शन, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि आपकी सिलेक्शन नाराज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है और इसको भी इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है ना। तो आपने इक्वल फोकस देना है, ऐसा नहीं है कि आप GS को बिल्कुल ही इग्नोर करके जाओ, ठीक है। तो बेसिक्स आपने GS का जो है वो पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है जियोग्राफी, ठीक है, बेसिक फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, सॉइल, वेजिटेशन, ये सभी आपको पता होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने पढ़ के जाना है, ठीक। वर्ल्ड जियोग्राफी में आपने लैटिट्यूड पढ़ना है, लॉन्गिट्यूड, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है ना, रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, उनकी एग्जांपल्स पे आ जाएगा, जैसे बता देगा आपको जो है ग्रेनाइट,
किस टाइप का रॉक है, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, आपने आंसर बताना है, ठीक है। फिर क्लाइमेटोलॉजी जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में, ठीक। फिर उसके बाद हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ के बारे में, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, जियोस्ट्रॉफिक विंड्स के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है ना, हीट बजट, एल्बिडो क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखना है, ठीक है। ओशन करंट्स हो गया, फिर ओशियनोग्राफी जैसे रिलीफ ऑफ ओशन फ्लोर है ना, सैलिनिटी, जोन्स ऑफ ओशन, उनके बारे में पढ़ना है, टाइड्स हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, क्लाउड्स पे जेकेपीएसआई की जो सीबीटी एग्जाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट में क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ठीक है, लैंड फॉर्म्स, इन सब के बारे में पढ़ना है, और सोलर सिस्टम, ठीक। फिर उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप मॉडर्न पे ही फोकस करो, ठीक है। उसमें भी स्पेसिफिकली 1857 रिवॉल्ट के बाद टिल 1947, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एंशिएंट और जो मेडिवल है आप क्या करो, इसका यूट्यूब पे लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। वरुण अवस्थी सर ने वन शॉट में एंशिएंट भी कवर की है और मेडिवल भी कवर की है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो आप तरुण गोयल से भी रीड करके जाना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है कि भाई इजी होता तो सभी करते हैं, ठीक है। फिर एक सरफिरे शायर ने एक शायरी लिखी है, और अगर मुझे कोई दिखा आप में से ये रिपीट करते हुए, छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है। और मैं जब चूड़ियाँ लेने के काबिल हुआ तब वे सोने के कंगन पहन चुकी थी मामा। तो ये आप में से मेरा कोई भी भाई ये फ्यूचर में उसको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना यार। सरकारी नौकरी भाई टॉप प्रायोरिटी, ठीक है ना। मन पसंदीदा औरत को पाना है तो भाई मेहनत तो लगेगी, ठीक है। अब हम देखते हैं जेएंडके जीके के टॉपिक्स जैसे रिवर, लेक्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सभी टॉपिक्स हम इस चैनल पे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है 60%, ठीक है। कुछ टॉपिक्स बचते हैं हमारे जैसे जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन और जेएंडके इकोनॉमी, तो ये भी हम जल्द ही कवर कर देंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार, ठीक है। पढ़ो भाई, मेहनत करो, ठीक है। गॉड ब्लेस यू।